भाई 18। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। चलते हैं हमें पहले पर्सन पे भाई। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी और डी है रेतीली मिट्टी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? दोमट, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और रेती मिट्टी। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा ए भाई दोमट मिट्टी भाई। जो हरियाणा के मध्य में मिट्टी मिलती है वो दोमट मिट्टी मिलती है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 5 सितंबर 1969 को, बी 10 नवंबर 1969 को, सी 1 अगस्त 1969 को, डी है 15 सितंबर 1969 को। आंसर दें सभी भाई। कमेंट बॉक्स में डाला करें भाई आंसर। ए 5 सितंबर 1969, बी 10 नवंबर 1969, सी 1 अगस्त 1969 और डी 15 सितंबर 1969। आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी 1 अगस्त 1969 को भाई। जो भी ऑप्शन भाई डिटेल में बताने को होगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? नहीं है बताना भाई। हरियाणा की कौन सी फसल नहीं है? गेहूं, बी चावल, सी चाय, डी मक्का भाई। हरियाणा की बताने भाई कौन सी ऐसी फसल है जो हरियाणा की नहीं है? गेहूं, चावल, चाय, मक्का। क्या रहेगा? देखते ही आंसर का पता लग गया होगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी चाय। चाय असम की में सबसे ज़्यादा होती है भाई। बात करें गेहूं की, ऑप्शन ए गेहूं, सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है भाई। बात करें चावल, बी ऑप्शन की, करनाल में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। करनाल, कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल होते हैं भाई। बात करें डी मक्का, पंचकुला में होता है मक्का। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाई, वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया भाई? ऑप्शन ए वृक्ष बचाओ, बी पर्यावरण सुरक्षा, सी एक बच्चा एक पेड़ भाई, डी ये सभी भाई। आंसर दे सभी भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वृक्ष बचाओ, बी पर्यावरण सुरक्षा, सी एक बच्चा एक पेड़, ऑप्शन डी ये सभी। क्या रहेगा ऑप्शन भाई? डी। क्या रहेगा? डी भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक हरियाणा किस जिले में है? मतलब कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाली जहाँ पर है वो हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी कुरुक्षेत्र, सी यमुनानगर, डी अम्बाला भाई। कहाँ पर सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व है भाई? आंसर दे सभी साथी। कहाँ पर है? डी ऑप्शन भाई अम्बाला। अब बात करें अधिक घनत्व की तो अम्बाला है। कम घनत्व कहाँ पर है भाई? ये भी पूछा जाता है। जींद। क्या है? जींद। अब बात करते हैं अम्बाला की। चारों ऑप्शनों को बताऊंगा भाई, ध्यान से सुनना, बिल्कुल जितने हो सकते हैं पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। अम्बाला भाई मिक्सी सिटी के कारण फेमस है। अम्बाला कैंट 1843 में सबसे पुराना है। अम्बाला कैंट है। उसके बाद साइंस सिटी कहलाता है भाई। अम्बा के नाम पर अम्बाला नाम पड़ा और किंगफिशर पर्यटक स्थल है भाई। बात करते हैं ए ऑप्शन फरीदाबाद। फरीदाबाद 1979 को बना। बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। फरीदाबाद में काफ़ी चीज़ें हैं देखो भाई। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनते हैं यहाँ पर, राजदूत मोटरसाइकिल बनते हैं। उसके बाद बात करें औद्योगिक नगरी है भाई फरीदाबाद। सराय ये क्या नाम है, सबसे ज़्यादा ग्लेडिस के फूल यहाँ होते हैं। मेहंदी उद्योग है, रबड़ उद्योग है, टोपी उद्योग है यहाँ भाई। ठीक है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन कुरुक्षेत्र। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में देखो भाई, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है जिसको पवित्र स्थल बोला जाता है एक। अगर आगे चलें
तो कुरुक्षेत्र पार्कों की अधिकता के कारण बहुत अधिक पार्क हैं कुरुक्षेत्र में भाई। बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जैसे शनि तीर्थ स्थल है, ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिषर तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बिरला मंदिर है, जो 1952 में जुगल किशोर बिरला ने बनाया, जिस पे कहते हैं कि दीवारों पर सभी पर गीता लिखी हुई है भाई। कृष्ण संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। कल्पना चावला संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, कांगड़ी, ठीक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ब्रह्म सरोवर है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन यमुनानगर भाई। अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर, जब हरियाणा के 4 जिले बने ना, यमुनानगर भी तभी बना था 1989 को। और यमुनानगर में देखें तो यमुनानगर और जगाधरी जुड़वा शहर कहलाते हैं। यमुनानगर में पेपर से कागज मिल है भाई। अब टिम्बर मार्केट है भाई, इसका प्राचीन नाम है अब्दुल्ला मंडी भाई। कांसे के लिए फेमस है, जगाधरी में पूरे बर्तन कांसे के बनते हैं भाई। उसके बाद भाई यमुना गैस कंपनी लिमिटेड है 1973 में, जिसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे, बहुत हो गए हैं। अगला है भाई KMP का पूरा नाम क्या है। अगर KGP को देखें तो KMP का पूरा नाम है, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र मानेसर पलवल, बी कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, सी कुंडली मानेसर पलवल, और डी है कुंडली मानेसर पटौदी भाई। KMP क्या आंसर रहेगा भाई। KMP का रहेगा कुंडली मानेसर पलवल भाई, कुंडली मानेसर पलवल भाई। इसकी लेंथ रहेगी 135 किलोमीटर भाई, 135 किलोमीटर, कहीं 136 मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ पर है। कहते हैं कि कृषि है जो उस पर आधारित जो फूड पार्क हैं वो कहाँ कहाँ पर है। ऑप्शन ए नरवाना, बी साहा, सी डबवाली, और डी उपरोक्त सभी भाई। नरवाना में है, साहा में है, डबवाली में, उपरोक्त सभी। क्या आंसर रहेगा भाई। आंसर दे सभी साथी भाई, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी भाई। नरवाना जी में पड़ता है, शाह अंबाला में पड़ता है, डबवाली ये पड़ता है पतियावल शीर्षा में, इस साइड पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा में 2011 जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्र में निवास करते हैं भाई। ग्राम्य जनसंख्या की बात है भाई, 75.5%, बी 75.21%, सी 65.12%, और डी है 62.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम्य क्षेत्र में निवास कितनी जनसंख्या रहती है भाई। देखो भाई ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है कि जनसंख्या वैसे तो होना चाहिए 65%, इसमें ऑप्शन देखा अगर सही देखा जाए तो रहेगा 68%, 68%, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 68% जनसंख्या रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई भाई। हरियाणा राज्य जब बना किसकी सिफारिश पर की गई। सरदार पटेल की, बी सरदार हुक्म सिंह, सी सर छोटू राम, डी इंदिरा गांधी भाई। आंसर दें सभी साथी। आंसर क्या रहेगा भाई। ऑप्शन बी भाई। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, हुक्म सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन ए सरदार पटेल भाई। सरदार पटेल को इंडिया का भाई, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सर छोटू राम भाई हरियाणा का जाटों का मसीहा कहलाता है हरियाणा में भाई। ठीक है, 1881 में जन्म हुआ, 1945 में इसकी मृत्यु होगी। छोटू राम नाम है और सही नाम है रिचपाल, जन्म हुआ गढ़ी सांपला में रोहतक। ठीक है, तो जाट गजट की स्थापना इन्होंने की थी भाई। डी ऑप्शन इंदिरा गांधी भाई। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य की कमीशनरी है।
निम्न से कौन सा हरियाणा राज्य की मिसनी है? अम्बाला, रोहतक, हिसार और ये सभी भाई। पहले तो ये बताओ पहले कितनी थी अब कितनी है? ऑप्शन रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी सभी हैं। अम्बाला, रोहतक, हिसार और क्या रहेगा भाई? करनाल, और क्या रहेगा? फरीदाबाद, 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 अम्बाला हो गया। कौन सा रहेगा भाई? अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद, एक और रहेगा भाई। ठीक है, 6 हैं, देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या होते हैं बाबा फरीद का घर? क्या है? JKM। ठीक है, तो करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला भाई। एक है पंचकुला। क्या है? पंचकुला। ठीक है, नहीं पंचकुला नहीं है भाई। अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल, फरीदाबाद और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा। श्री दयाल शर्मा ना, श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल था भाई। ए 1966 से 67, बी 1966 से 68, सी 1965 से 67, डी 1967 से 68। पंडित भगवत दयाल शर्मा भाई, ये सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के पहले CM बने थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, कार्यकाल रहा था उनका ऑप्शन ए भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 1966 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है कौन सा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित है भाई? कौन सा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित है? ऑप्शन ए इंद्री, बी नारायणगढ़, सी शाहबाद और डी रोहतक भाई। कौन रहेगा भाई? आंसर देने सभी साथी भाई। शाहबाद। क्या रहेगा भाई? शाहबाद, सी ऑप्शन। शाहबाद भाई। जो चुनाव क्षेत्र में है ना, चुनाव क्षेत्र में 17 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, 17, और जिनमें शाहबाद एक है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा लोक वितरण तंत्र आदेश में एक का प्रावधान है पुनः अपील का, विरोध का, अपील का, जब्ती और तलाशी का। पुनः अपील का भाई। क्या रहेगा आंसर इसका? पुनः अपील का। पुनः अपील का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अम्बाला पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और उपरोक्त सभी भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? अम्बाला पुलिस रेंज में कौन कौन से आते हैं? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधु किरण चौधरी। किसकी बात है भाई? किरण चौधरी। बात है किरण चौधरी की। ठीक है, हाँ किरण चौधरी क्या है का संबंध किससे है? लेखन से है, समाज सेवा से, कलाकार से, राजनीति से। किरण चौधरी भाई वाइफ ऑफ है भाई लेट सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं वो किस क्षेत्र से। लेखन से हैं, समाज सेवा से, कलाकार से, राजनीति। क्या रहेगा आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन डी राजनीति। राजनीति है भाई किरण चौधरी। और आगे इसकी लड़की है श्रुति चौधरी, वो भी राजनीति में भाई। अब
प्रेजेंट टाइम वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, श्रुति चौधरी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला भाई? सबको पता होगा भाई, 1 नवंबर 1966 को, 30 जनवरी 1970 को, 20 जून 1965 को और 2 अक्टूबर 1968। क्या रहेगा भाई? सबको पता है इसका बिल्कुल आंसर। इसका नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता भाई। ऑप्शन ए क्या रहेगा? 1 नवंबर 1966 को। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई भाई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 8 मार्च 1972 को, बी 8 मई 1976 को, सी 1 नवंबर 1956 को और डी है 1 नवंबर 1965 को। आकाशवाणी रोहतक की भाई कब हुई? आंसर देने सभी साथी भाई रहेगा बी। ऑप्शन क्या रहेगा? बी 8 मई 1976 को। इसके बाद भाई स्थापना होती है कुरुक्षेत्र में 1991 में, फिर होते 2000 में हिसार में। ठीक है, 3 आकाशवाणी हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्णित किया है? डॉक्टर जसवीर सिंह भाई राइटर हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह हरियाणा राइटर हैं। उन्होंने हरियाणा राज्य को भाग को 8 भागों में बांटा। उसकी बुक का नाम बताएं भाई क्या? फर्स्ट है ए ग्रीन हरियाणा, बी क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, सी एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सभी साथी। क्या रहेगा? उनकी बुक का नाम क्या है? सी ऑप्शन भाई, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा भाई। डॉक्टर जसवीर के कई बार बुक का नाम पूछ लेते हैं या कई बार राइटर का नाम पूछ लेते हैं, ध्यान रखना भाई। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है भाई? जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पलवल, बी भिवानी, सी रोहतक, डी जींद भाई। किस नाम से जाना जाता है भाई? आंसर रहेगा डी भाई, किसकी पता है? जींद की भाई, जयंती देवी। अब बता देते हैं, ध्यान से सुनो भाई। जयंती देवी का नाम, जो जींद का नाम है, जयंती देवी के नाम पर पड़ा। जींद में काफ़ी धार्मिक स्थल हैं, सबसे कम गंतव्य है, सबसे कम गंतव्य है सड़कों का। जींद में भाई रामराय तीर्थ है, हंस डैर है, रानी का तालाब है, भूतेश्वर मंदिर है। उसके बाद जींद की बात करें, जींद हरियाणा का हृदय कहलाता है। दमतान साहिब गुरुद्वारा है जींद में। अब बात करते हैं ऑप्शन ए पलवल। पलवल 2008 में बना और पलवल होटल है, सत्य का तालाब है, पंचवटी तीर्थ है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बी भिवानी। अम्बा नीम की पत्नी अम्बा के नाम पर भिवानी का नाम पड़ा भाई। ठीक है, भिवानी पड़ा। उसके बाद भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं, मिनी क्यूबा बोलते हैं। हरियाणा बोर्ड भिवानी SBSC बोर्ड है यहाँ पर भिवानी बोर्ड। उसके बाद भिवानी में बंसीलाल की नगरी कहलाता है भिवानी। भिवानी में एक मंदिर है देवसर गांव में, माता का बहुत फेमस मंदिर है। अब बात करते हैं रोहतक सी। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में भाई जब हरियाणा बना तभी रोहतक बना था। रोहतक में पहली एक तो MD यूनिवर्सिटी है, एक पहला स्कूल ये प्रफुल्ल 1926 में रोहतक यूनिवर्सिटी 1976 में। ठीक है, अगर बात करें PGI है भाई, यहाँ पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भाई। अस्थल बोर है, सुनारिया जेल है। ठीक है, रोहतक में भाई सोरी बाजार है, शीशे वाली मस्जिद है यहाँ भाई, लाल मस्जिद भी है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगले प्रश्न की बात करें, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत और हिसार। कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत और हिसार भाई। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर भाई? हिसार में, हिसार में। अब हिसार की बात करें तो भाई कुरुक्षेत्र और भिवानी के बारे में बता चुका हूँ भाई। हिसार और सोनीपत की बात करेंगे। हिसार की अगर बात करें तो भाई हिसार किला नाम है इसका, हिसार किला ईशुकारी बोलते हैं। असीरगढ़ का किला, हाँसी का किला भाई,
भैंस अनुसंधान केंद्र है, बेड़ अनुसंधान केंद्र है, असव अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर भाई भैंस और बेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1985 में हुई और जो असव अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना 1986 में हुई। अगर बात करें तो भाई यहाँ पर लुवास यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई। जे यूनिवर्सिटी है, उसके बाद एच यूनिवर्सिटी है तो 1970 में बनी हुई। अगर देखें यहाँ पर गुजरी महल है, अग्रोहा धाम है भाई, कार्गो एयर बेस है जहाँ पर हवाई जहाज़ों को रिपेयर की जाती है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन सोनीपत की। सोनीपत भाई, सोनीपत 1972 में सोनीपत और भिवानी दोनों 1972 में बने। सोनीपत में देखें तो मामा भांजे की दरगाह है। ठीक है, सोनीपत में का प्राचीन नाम सवर्णप्रस्थ है। माथुराम की हलवाई फेमस है। गोहाना जगह है भाई जो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगले प्रश्न हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ भाई? हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 1186, बी 1895, सी 1206 और डी है 1215 में। कब हुआ भाई? सभी आंसर दें सभी साथी। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? कब हुआ भाई? 1206 में। कब हुआ? 1206 में भाई। गुलाम वंश की स्थापना की थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 में गद्दे पर बैठता भाई। ठीक है, एक मोहम्मद गोरी के मर जाने के बाद ये गद्दे पर बैठता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किस शहर पर हमला किया भाई? तैमूर लंग आया जिसने 1398 में। तैमूर लंग आया जिसने 1398 में। कब भाई? 1398 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इसने हरियाणा में कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए हिसार, बी सिरसा, सी फतेहाबाद, डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर रहेगा भाई? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि जब तैमूर पश्चिम भारत की ओर से इसने एंट्री की तो ये हिसार, सिरसा और फतेहाबाद होता हुआ ये दिल्ली की तरफ चला गया भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया भाई? बाबर ने जब पानीपत को जीत लिया तो उसके बाद उसने किन स्थानों पर अधिकार किया? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी हिसार और डी ये सभी भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी भाई, क्योंकि पानीपत का जब उसने युद्ध जीत लिया तो उसने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया भाई। दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया, क्योंकि इसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया था और इसने इस युद्ध में पहली बार बंदूकों का उपयोग किया था भाई। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? खालसा पंथ की स्थापना सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में। क्लियर है। अब बात करते हैं महीना। ए चैत्र, बी कार्तिक, सी वैशाख और डी सावन। महीना कौन सा था भाई? ऑप्शन रहेगा सी वैशाख का महीना। वैशाख महीने में स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जार थॉमस ने 1797 प्रदेश के किस स्थान पर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए जहाजगढ़, बी हांसी, सी रहना और डी रोहतक। आंसर दें सभी साथी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें कि आंसर क्या रहेगा। जहाजगढ़, हांसी, रहना और रोहतक। आंसर रहेगा बी भाई। क्या रहेगा? बी, हांसी को उसने अपनी राजधानी बनाया। सबके बारे में बता चुका हूँ। जहाजगढ़, जॉर्ज थॉमस को जहाज बोलते हैं भाई, शेर जहाज बोलते हैं, शेर जहाज ही बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाहर सिंह को कब मृत्यु की सजा देगी भाई? नाहर सिंह को फांसी की सजा देगी कब देगी या मृत्यु की सजा कब देगी? ऑप्शन ए 2 जनवरी 1858, बी 9 जनवरी 1858, सी 12 जनवरी 1858 और डी है 15 जनवरी 1858। कब देगी थी भाई? सभी साथी अपना आंसर दें। बी ऑप्शन क्या रहेगा? बी 9 जनवरी 1858। 9 जनवरी 1858 को उनको क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी भाई। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन में डैश कहाँ का इक़्तिदार था भाई? जब दिल्ली का सुल्तान बना बलबन, उससे पहले बलबन कहाँ का था? कैथल,
ए बी हिसार, सी हाँसी, डी गोहाना। आंसर दें सभी साथियों, क्या रहेगा? कैथल, हिसार, हाँसी और गोहाना। ऑप्शन रहेगा सी, क्या रहेगा? सी। ठीक है, अब बात करते हैं हाँसी। हाँसी हिसार में भाई, यहीं पर असरीगढ़ का किला, तलवारों का किला यहीं पर भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कैथल की भाई। कैथल भाई, अगर कैथल की बात करें तो जब हरियाणा के 4 जिले बने, कैथल तभी बना था। 1989 को बना। प्राचीन नाम कपिथल है और कपिल मुनि का मंदिर है कलायत में भाई, कलायत में। कैथल में क्या क्या चीज़ें ध्यान से सुनना। मीरा नौ बहार की मजार है गुलाचिका में। पुंडरी तीर्थ है भाई, फल्गु तीर्थ है फरल गाँव में। देहाती मेला लगता है बबलदाना में। ठीक है, अब बात करें भाई, रजिया बेगम का मकबरा है कैथल में। आगे चलें तो बिदक्यार झील है कैथल में। 11 रुद्री मंदिर है, हनुमान मंदिर है भाई। होदू का मकबरा है, नीमसाई गुरुद्वारा है भाई, नवग्रह कुंड है, 8 गेट हैं कैथल में। और युधिष्ठिर नगरी कहलाता है क्योंकि इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी कैथल में। हिसार के बारे में बता चुका हूँ भाई, हाँसी के बारे में। और बात करते हैं डी गोहाना। गोहाना सोनीपत में पड़ता है और गोहाना में 2 चीज़ें फेमस है। एक तो मथुराम की जलेबी, मथुराम हलवाई की जलेबी, और एक है जो गोहाना है ना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है भाई, कचहरी कहलाता है पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस चौहान शासन ने तोमरों का अंत कर दिया भाई? तोमरों का चौहान शासन जिसने तोमरों का अंत कर दिया। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, बी विग्रहराज, सी पृथ्वीराज और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सभी साथी भाई कि किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत कर दिया भाई? रहेगा भाई विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन बी भाई, विग्रहराज ने तोमरों का अंत कर दिया भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगर नहीं भी समझ में भाई कमेंट में डाल देना। हेमू का संबंध किस जिले से है भाई? हेमू, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत में। सभी साथी अपना आंसर दें। हेमू का संबंध कहाँ से है? क्या रहेगा भाई? हेमू रेवाड़ी से था भाई। बस, अब बात करते हैं हिसार के बारे में बता चुका हूँ, पानीपत के बारे में नहीं बताया, बताऊंगा। सोनीपत के बारे में रह गया रेवाड़ी और पानीपत। पहले बात करते हैं रेवाड़ी की भाई, ध्यान से सुना। रेवाड़ी की जो बता रहा हूँ, रेवाड़ी में सबसे पहले ट्रेन चली 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। फेरी क्वीन इंजन जो यहीं पर है, सबसे पुराना जंक्शन भी यही है रेवाड़ी में। और क्या है, यही लोग रहते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी में भाई। ठीक है, अब बात करते हैं पानीपत की। पानीपत बुनकरों का शहर कहलाता है, सबसे ऊंचा लंबा फ्लाई ओवर है भाई। उसके बाद भोपाली से अंदर के अंदर है, तेल शोध कारखाना है भोपाली में। सबसे पहला ग्रेन बैंक ही था भाई खुला पानीपत में। इब्राहिम लोदी की कब्र है भाई। अल्ताफ़ हुसैन हाली की कब्र है भाई। हेमू की कब्र है यहाँ पर। उसके बाद पानीपत में भाई कंबल बनते हैं बहुत अधिक मात्रा में। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। कोस मीनार का निर्माण किसने कराया भाई? कोस मीनार का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी शाहजहां, डी अकबर, सी अकबर और डी पृथ्वीराज चौहान। कोस मीनार का निर्माण किसने करा भाई? आपको जगह जगह पर कोस मीनारें मिलेंगी जीटी रोड के ऊपर। तो उसका निर्माण किसने करा? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी शाहजहां, सी अकबर और पृथ्वीराज चौहान। आंसर रहेगा ऑप्शन ए भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए पृथ्वीराज शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों की स्थापना की थी। आपको जगह जगह मिलेगा शेरशाह सूरी भाई। ये हरियाणा के नारनौल से था भाई शेरशाह सूरी। ठीक है, और बी ऑप्शन शाहजहां, जहांगीर का लड़का शाहजहां था भाई। सी अकबर, बाबर का पोता हुमायूं का लड़का था भाई। पृथ्वीराज चौहान महान शासक था। तराइन के 2 युद्ध लड़ता है। तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें हार जाता है और मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गए होगी। अगर ना भी समझ में तो भाई कमेंट में जरूर डाला करें कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना, शेयर जरूर किया करो भाई जहाँ तक हो सकता है। और जितना भी आप सुनते हो ध्यान से सुना करो। अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर डालो। ठीक है।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।